हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ का सेट नंबर 4 क्लास 10। ठीक है, समय जो दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट है, पूर्णांक 40 है। ठीक है, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है 135। ठीक है, कितना से करेंगे इसको? 3 से करिए। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से करिए 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसका देखने में आ रहा है बी सही है। ठीक है, सबने सही किया होगा इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 26 तथा 91 का जो HCF है वो आपका 13 है। 26 तथा 91 का आपका LCM क्या होगा? तो LCM सबको निकालने आता है, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं 20। अब इसको इस तरह से निकाल लीजिए तो हो जाएगा 26। ठीक है, और कितना है 91, निकाल लीजिए कितना से चलेगा 13 से करिए। 13 2 जा और 13 7 जा 91 होता है, यानी आपका हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7। इसको मल्टीपल करेंगे तो 182 होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका सही जो विकल्प है वो आपका बी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 96 और 404 का HCF है, तो इसका अलग अलग निकाल लीजिए। 96 और 404 इसका निकालेंगे तो आपका विकल्प जो होगा वो बी सही होगा। ठीक है, विकल्प बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? धनात्मक समपूर्णांक में से किस रूप में लिखा जा सकता है? धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है? तो आपका इसका जो आंसर होगा वो 2Q होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघात बहुपद शून्याङ्कों का योग क्या है? तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया ही नहीं है, तो शून्याङ्कों का योग निकालना मुश्किल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है मेरा इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट है, तो इसका सही आंसर नहीं पा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बैठा है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा, यहाँ पे x² तो रहा क्या, माइनस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इक्वल टू 0। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपका कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करिए। आपका ग्राफ ये है। ठीक है, यानी ये एक्स एक्सिस को कितना बार कटता है बस वो देखना है। ठीक है, तो एक बार, तो इसका क्या है? विकल्प बी सही है। देखिए 8 नंबर द्विघात समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0 का क्या होगा? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे मेरा, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/ क्या है b2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपका जो सही आंसर है इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है इसका कोई हल नहीं है। 9 नंबर रेखाएं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 15 का एक अद्वितीय हल है, दो हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका भी जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका
इसका भी कोई हल नहीं है। एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। a1/a2 इक्वल टू क्या है, a1/a2, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1 क्या है, b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें भी वही है, तो इसका भी कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेखाएं समीकरण युग्म x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी का ग्राफीय निरूपण क्या होगा। अब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो आपका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो तो y का मान ज्ञात करिए। इसका y का मान ज्ञात करना है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 और क्या हो जाएगा ये 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1, x का निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, छोड़िए कुछ मत करिए, ये तो कट गया, यानी क्या हो गया 5x इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 15/5, यानी 3x इक्वल टू 3। अब x का मान निकाल लगा दीजिए किसी में, यानी 2 इंटू 2 समीकरण 1 से करिए, माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1 है ना, तो आप यहाँ से कर लीजिए 2 2 जा 4, यानी माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 4, यानी आपका हो गया y इक्वल टू -3, सॉरी हाँ y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 कहाँ पे है, विकल्प इसका B सही है। इसका विकल्प कौन सा सही है, B सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। दो चर वाले रैखिक समीकरण ठीक है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के कितने हल हो सकते हैं। जो इसका जो हल होगा वो कितने हल हो सकते हैं, आप जितना निकालना चाहेंगे वो हल होता रहेगा इसका, यानी अनंत हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4 का क्या हल है। इसको निकाल लीजिए, बहुत ही इजी है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू कितना है आपका 4, माइनस है ये तो कट गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 18, यानी आपका x इक्वल टू 18/2। x का 19 आ गया, सॉरी 9 आ गया, देख लीजिए x का 9 किस में है, ऑप्शन डी सही है। 13 का क्या है, ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मज़ा आ रहा है पढ़ने में आप सभी को। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और पहले ठीक है वीडियो को लाइक करते जाइएगा। हम कहाँ तक किए हैं, हम किए हैं 13 नंबर तक। अभी देखते हैं 14। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका बी है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल ठीक है वास्तविक एवं समान मूल हो तो क्या होगा। वास्तविक एवं समान मूल हो तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, किसको पता है। अगर ऐसा हो तो हो जाएगा -b/2a, क्या हो जाएगा -b/2a। ठीक है, चलिए बहुत खूब। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविध कर क्या होगा। यानी डी, इसका डी करेंगे, कहाँ चला गया यार, हाँ इसका डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डी निकालिए तो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, अगर माइनस बी का 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 इंटू 9 इंटू 1, 4 9 जा 36, 0 होगा, यानी इसका क्या है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। देखते हैं निम्न में से द्विघाती सूत्र है कौन है। द्विघाती सूत्र कौन है, यहाँ पे तो इसका कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो द्विघाती समीकरण अभी इसको इस तरह से कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र x² प्लस क्या होता है bx प्लस c इक्वल टू 0।
ये आपका क्या है, द्विघातीय सूत्र है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यानी ax² + bx + c = 0। चलिए आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करिए, ठीक है। मूल समान यानी d = आपका 0 है तो क्या हो जाएगा, b² यानी k का स्क्वायर हो गया -4ac, 4 × 2 × 3 = 0, यानी k² क्या हो जाएगा आपका, इधर उसको भेज दीजिए तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, माइनस इधर आ गया तो प्लस, यानी k ± क्या हो जाएगा 24, और इसका निकालेंगे तो निकलता है आपका 2√6, ठीक है। यानी इसका सही आंसर जो होगा 2√6 होगा। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 19, b² - 4ac = 0 हो तो इनमें से, ठीक है, हो तो इनमें से मूल क्या होगा। मूल क्या होगा, देखिए अगर इतना = 0 है तो इसका मूल होने वाला है वास्तविक तथा बराबर, ठीक है। यानी इसका मूल जो होगा वो वास्तविक तथा बराबर होगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण x² - x - 6 = 0 है तो मूल होगा। इसका मूल निकाल लीजिए जल्दी से, तो आप देखेंगे कि जब हम इसका मूल निकालेंगे तो इसका मूल निकलेगा आपका, इसका मूल निकालेंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसका मूल, ठीक है। b² सॉरी इसका मूल निकाला जा सकता है इस प्रकार से -b ± √b² - 4ac / 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मूल निकलेगा 3 - 2, ये 3 - 2 इसका मूल होगा। अतः 20 नंबर का जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई सही नहीं है, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 - 2, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्या है 21, एपी क्या है 2, 6, 4, 2, 6, 10 और 14 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होता है, d = a2 - a1, a2 - a1 यानी 6 - 2 = 4। आपका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे पता है सब बच्चों का सब ये सब बन ही रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्या है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या होगा 78 होगा। इसका कौन सा पद 78 होगा, इसको जानने के लिए आपको an = क्या होता है a + n - 1 × d, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आराम से निकल जाएगा आपको। यहाँ पे 78, a कितना है 3 + n तो नहीं पता है -1 × कितना हो जाएगा d 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आंसर है 16, ठीक है। यानी n = 16, 16वां पद इसका कितना हो जाएगा 78, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज के लिए पहले इसको एपी बना लीजिए आप। एपी कितना होगा इसका 4 12, ठीक है, 16, 20 ... लास्ट में 240, हाँ 248 होगा, ठीक है। 248 लास्ट में, यानी कितने गुणज हैं आपको भी इसमें n निकालना पड़ेगा। an = कितना है आपका 248। अब फॉर्मूला लगाइए a + n - 1 × d = 248। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका सही आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन बी। इसके कितने गुणज हैं 60 गुणज होंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, देखते हैं प्रथम पद ए और अंतिम पद, ठीक है, वाली एपी के n पदों का योग क्या होगा। n पदों का
योग क्या होगा, इन पदों का योग जो होता है हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू, ठीक है, ए प्लस एल, जो इसमें से किसी में नहीं है, ये इसका आंसर है। और एक फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इससे इन पदों का योग निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, लेकिन इसमें से कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, तो आप पहला विकल्प को इसका मान सकते हैं, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। त्रिभुज ABC और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे त्रिभुज ABC और PQR आपके पॉइंट जोड़े नहीं हैं, तो हम एक जोड़ लेते हैं इस तरह से, मान लिया ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं क्या है, यानी AB और ये समानुपात में होंगे, AC और क्या होंगे, QR समानुपात में होंगे, और क्या होंगे आपके 5 और 25 ये समानुपात में होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इसका साइन लगा लेंगे समरूप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 इसका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसको समझने के लिए आपको इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बिना ग्राफ को समझना मुश्किल है जब तक इसका ड्राइंग नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। निम्न में से कौन सी आकृति जो है समरूप नहीं है। वृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, समबाहु त्रिभुज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। ठीक है, मैं यदि क्या है 27, यदि डी, ठीक है, समांतर क्या है BC हो, सॉरी कहाँ से मिस हो गया, डी समांतर BC हो, और क्या बता रहे हैं, देखिए AD इक्वल टू 3, सॉरी इसको खींच लेते हैं पहले, ABC, ये D और E। ठीक है, यदि क्या है D समांतर BC हो तो AD इक्वल टू 3, BD इक्वल टू कितना है, आप इसको AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC करके निकाल लेंगे। ठीक है, इससे करके निकाल लेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर होगा कितना, वो सही आंसर होगा EC इक्वल टू जो निकलेगा वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सही उत्तर निकलेगा वो है 2 सेंटीमीटर। लेकिन आप निकालेंगे जरूर, ऐसे करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि इसमें इमेज बनाओ ऊपर से तो थोड़ी सी हमारे लिए स्पेस कम हो जाती है, इसलिए बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो आप बना लेंगे इसको जैसे बताया। चलिए देखिए अगले क्या है, ABC और P, ठीक है, PRQ हो, ABC और PRQ हो तो, ठीक है, Q का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे समरूप हो, ABC समरूप PQR हो तो, ठीक है, ABC समरूप क्या है PQR हो तो, ABC समरूप PQR हो तो, ठीक है, Q का मान ज्ञात करिए। चलिए दो ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। दो ट्राइंगल है ABC PR Q बोला है, A इक्वल टू 30, B इक्वल टू कितना है 70, C इक्वल टू कितना है 80। ठीक है, तो Q का मान कितना होगा, देखिए PRQ है, ABC PRQ, यानी PQR होता है PRQ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यही पूछा है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 80। इसका सही आंसर क्या होगा 80। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। ABC और D
ठीक है, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी भुजा क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी सी और डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी भुजा का क्षेत्र, ठीक है, इसका इस प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4:1, ठीक है, 1। इसका जो सही उत्तर होगा वो 4:1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीधी दीवार पर लटकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पहुंचती है। ठीक है, 10 मीटर लंबी एक सीधी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ मेरा खिड़की है ये, ठीक है, 8 मीटर की ऊंचाई स्थित खिड़की है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 मीटर की एक सीधी लंबी दीवार है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है। यहाँ पे एक खिड़की है, वहाँ तक ये पहुँचती है। तो इसकी दो चीज़ें निकालनी है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की ऊंचाई। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 10 मीटर लंबी एक सीधी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 6 मीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 6 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है। ए सी बराबर क्या है, बी सी है। तो ए बी इक्वल टू 2AC हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए समकोण है, चलिए इसको बना देते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है। तो ए सी बी सी इसके बराबर ये है, तो ये ए सी हो गया ना। ए बी इक्वल टू 2AC। तो कौन सा कोण समकोण है, तो ये पूछा गया था। तो कौन इसका सी समकोण है, इसका क्या है, कौन सी समकोण है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ रेखा को बोलते हैं हम लोग क्या, उसके स्पर्श बिंदु रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में शायद क्वेश्चन छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, ये मजाक था बहुत गंदा वाला। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मेरा एक ये वृत्त है, इधर एक स्पर्श रेखा और इधर एक, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसकी हाफ दूरी कितना होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छे। ओ केंद्र वाले PT और PQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 80 सेंटीमीटर है, POQ 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए मैं अपने ही धुन में रहता हूँ। P और Q क्या है, 80 सेंटीमीटर है। ये मेरा क्या है, एक वृत्त है, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गए इसके। ठीक है, ये तो क्या बोला है, POQ 80, यहाँ पे POQ ये 80 हो गए, यहाँ पे T है। ठीक है, ये 80 हो गया, ये तो आपको पता है 90 होता है, ये भी 90, बचा क्या, इधर होगा तब कितना, 100। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या है, D सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होता है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होता है। ठीक है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को।
ठीक है। 36 में भी आपके ऑप्शन छूट गए। ठीक है, आर त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, तो पी कोण है तो मतलब थीटा की जगह पे हम क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, और 360 और इधर क्या हो जाएगा, सर्कल का स्क्वायर होता है, मतलब सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पी बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसका यह सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त के केंद्र वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। यार कुछ गलत क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जो होगा वो त्रिज्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन इस तरह से, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए एक घड़ी की सुई जो है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। मेरा एक ये घड़ी है, ठीक है, ये 5 मिनट में, इतना बड़ा तो कोण नहीं बनता है। ये घड़ी की सुई है, 5 मिनट में इतना क्षेत्र रच लिया इसने। ठीक है, इसकी क्या है, जो थीटा होगा वो थीटा कितना होगा, देखिए 360/12, यानी इसकी थीटा जो होगी 30 हो जाएगी। आप इसके बाद आराम से आप क्या करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुको, यहाँ पे छूटा हुआ है इसलिए मैं फिर से मिटाया इसको, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो 3 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इतना छूटा हुआ है इसकी, इसमें कुछ मुश्किलें हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। केंद्रीय कोण इसका थीटा हो गया 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका ये सही आंसर है। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो चाप द्वारा बनाया गया, चाप की लंबाई किससे निकालते हैं आपको पता ही है, तो आप करिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला लगा के करेंगे। ठीक है, तो आपको जो सही आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 231। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।